प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समकालीन हिंदी कविता पाठ्य पुस्तक में संकलित अज्ञेय की कविता है उड़ चल हारिल, उसका पठन पाठन करेंगे। यह इत्तेलम नामक कविता संग्रह में से ली गई है। कविता में हारिल पक्षी के माध्यम से प्रत्येक जन को, मनुष्य को, हमारे मन को प्रेरित किया गया है कि हम हारिल पक्षी की तरह उड़ते रहें, अर्थात ऊंचाइयों को छूते रहें, विकास करते रहें। उड़ चल हारिल, लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका। कवि कहता है कि हे हारिल पक्षी या हारिल पक्षी रूपी मन, तुम अकेले ही अपने साथ जो तिनका रखते हो उड़ने के लिए, उस तिनके को लेकर आगे बढ़ो। उषा जाग उठी प्राची में, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो गया है, प्रातः हो गई है। कैसी बाट भरोसा किनका, आप किसका इंतजार कर रहे हो और किस पर भरोसा कर रहे हो, अर्थात बिना रुके आप आगे बढ़ो। शक्ति तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। हे हारिल पक्षी रूपी मन, हे मनुष्य, तुम्हारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है और कुछ करने की इच्छा है, इसलिए नव निर्माण करो। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। जीवन की गति रुकने से पहले तुम अपने भरसक प्रयास करके जीवन में सफलता हासिल करो, ऊंचाइयों को छुओ, नव निर्माण करो। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि हमें उत्साहित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, जोश भरा जा रहा है। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल। आसमान को चीरता हुआ हे हारिल पक्षी रूपी मन, तुम आगे ही ऊपर बढ़ते चलो। अनथक पंखों की चोटों से बिना थके, अपने पंखों की मार से नभ में एक मचा दे हलचल। तुम आसमान में शोर मचा दो। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। जो तिनका तुम अपने पंजों में दबाए रखते हो हे हारिल पक्षी, वह तुम्हें अमर करने का एक साधन है। इसके सहारे तुम पूरे विश्व में अमर हो जाओगे। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। विधाता द्वारा प्राणों में स्पंदन, कंपन या विधाता द्वारा दिए गए जीवन का यह एक प्रमाण है कि तुम सजीव हो और जीवन में कुछ कर सकते हो। इसलिए हारिल पक्षी रूपी मन के माध्यम से प्रत्येक जन को, प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित करते हुए कवि आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। कांप न, यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। मन को प्रेरित करते हुए, मानव को प्रेरित करते हुए कवि कहते हैं कि हे हारिल पक्षी रूपी मन, तुम डरो मत, कांपो मत। दसों दिशाओं में शून्य ने तुम्हें घेर रखा है, अर्थात तुम अकेले हो। रुक न, परंतु रुकना नहीं है। यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। संसार के लोग तुम्हारा मजाक करेंगे, वो तुम्हें मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है और रुकना नहीं है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। यह मानव शरीर मिट्टी से ही बना है, परंतु मिट्टी के बने हुए होने पर भी हे मानव, तूने मिट्टी को अपने बस में कर लिया है, अर्थात इस संसार की क्रियाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है। तू था सृष्टि, तुम
विधाता की रची हुई रचना थे, सृष्टि थे, किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। परंतु ईश्वर के गुण को, जिसने तुम्हारा निर्माण किया है, उसे तुमने पहचान लिया है और तुम भी नव निर्माण कार्यों में लग गए हो, नव निर्माण कार्य करने की सामर्थ्य रखते हो। इसलिए आगे बढ़ो, विकास करो, रुको मत। मिट्टी निश्चय है यथार्थ। कवि कहता है कि जीवन का सत्य निश्चित रूप से मिट्टी की तरह है। पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? परंतु यह जानते हुए भी कि यह जीवन मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी हो जाना है, लेकिन क्या हम मिट्टी ही बनने के लिए पैदा हुए हैं? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? तुम चाहे मिट्टी से बने हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट न होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यह इच्छा भी प्रभु ने तुम्हारे अंदर भरी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। आज तुम स्वतंत्र रूप से ईश्वर की बनाई हुई वह रचना जो विकास कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, वह ज्वाला हो तुम और उसके पहरेदार हो। दृढ़ ध्वज दंड बनाना, यह तिनका सूने पक्ष का एक सहारा। तुम्हारे जीवन के शून्य पथ में, अर्थात जब तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो और अकेले हो, तो उस मार्ग में यह तिनका तुम्हारे लिए दृढ़ रूप से, मजबूत रूप से यदि तुम उसे पकड़ोगे तो झंडे के रूप में तुम्हारा सहारा बनेगा। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। तुमने इस मिट्टी से, इस संसार से जो भी कुछ ग्रहण किया है, यदि उसे सार्थक रूप से प्रयोग किए बिना त्याग दोगे तो यह धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। हमें जीवन में जो वस्तुएं, जो वस्तु के साथ साथ हम कह सकते हैं कि बुद्धि और संघर्ष करने की सामर्थ्य हमारे पास है, हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कर्मवीर बनकर कर्म में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति मिट्टी से लिए हुए गुण को छोड़ देता है और जीवन में कुछ नहीं करता है, तो वह कर्मवीर नहीं कहला सकता। अतः कवि कहते हैं कि हमें इस संसार में अपना सदकर्म करते हुए ऊंचाइयों को छूना चाहिए।